अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, ये है हमारा एलसीडी का पार्ट 2। और आज के इस पार्ट में इंशाल्लाह जो लास्ट क्लास में हमने बेसिक मॉडल बनाया था उसको फाइनल फिनिश देंगे और मॉडलिंग का जो सेक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन करेंगे फ़ाइल जो हमने सेव की थी लास्ट क्लास में। जी, तो मैंने जो फ़ाइल सेव की थी लास्ट क्लास में उसी को ही ओपन किया है। ये बेसिक मॉडल हमने लास्ट क्लास में डिज़ाइन किया था। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमने पैनल का बेसिक मॉडल बनाया है, क्या ये वाकई में ही क्वाड ज्योमेट्री है या ऐसे फेसेस मौजूद हैं जिनकी 4 साइड्स नहीं हैं, 4 से कम या 4 से ज़्यादा साइड्स हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सारे को डीसेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे एंड देन सेलेक्ट ऑल बाय ट्रेट फेसेस बाय साइड्स। इस पर आप क्लिक करेंगे, वो तमाम फेसेस जिनकी 3 साइड्स हैं उसको अगर मैं सेलेक्ट करूं, ओके, तो कोई भी फेस इसने सेलेक्ट नहीं किया। इसी तरह अगर मैं 4 साइड्स वाले फेसेस सेलेक्ट करता हूं तो ऑलमोस्ट कंप्लीट जियोमेट्री जो है इसने सेलेक्ट की है। इसी तरह अगर मैं 5 करता हूं तो कोई भी फेस ऐसा मौजूद नहीं है जिसके 4 से ज़्यादा यानी 5 साइड्स हैं। सिमिलरली नो फेस, यस देयर इज़ अ फेस, हमारे पास एक फेस मौजूद है जिसकी 6 साइड्स हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एरर है ज्योमेट्री में। इनफैक्ट क्वाड ज्योमेट्री को थोड़ा सा समझाने के लिए आपको मैंने इस सिंपल सी शेप को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। तो यहाँ पे डेफिनेटली 6 साइड्स ही बनती हैं, क्योंकि यहाँ पे जब लूप कट्स मैंने ऐड किए तो ये 2 लूप कट ऐड होने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टिसेस ऐड हो गए हैं, जिसने इस फेस को 6 साइड्स में जो है कन्वर्ट कर दिया है। तो स्लैश की के साथ मैं क्या करता हूँ कि जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है हमारे पास सिर्फ उसी को ही मैं व्यू कर सकूँगा। और अब हम थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे ताकि ये जो तमाम फेसेस हैं वो हमारे पास स्क्वाड ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो जाएं। तो वीवर्स, ये जो वर्टेक्स है यहाँ पे और यहाँ पे जो मौजूद है, ये अगर यहाँ पे ना हो तो ये जो फेस है ये क्वाड ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनफैक्ट बेसिकली ये एक एडिशनल ज्योमेट्री जो है मैंने ऐड कर दी थी। तो इसको रिमूव करेंगे। सबसे पहले 1 फॉर द वर्टेक्स सेलेक्ट मोड और G फॉर ग्रैब एंड अगेन G टू स्लाइड ऑन द एज। तो इसको स्लाइड करके मैं मूव करूँगा इस वर्टेक्स के ऊपर। और यहाँ से आपने वेरीफाई कर लेना है कि एक्टिव टूल की सेटिंग में ऑटो मर्ज का ऑप्शन जो है वो आपके पास सिलेक्ट होना चाहिए। अगर ऑटो मर्ज ऑन नहीं होगा तो फिर आपको डुप्लीकेट एजेस एंड डुप्लीकेट वर्टेक्स जो है उसको रिमूव करना पड़ेगा। इसी तरह सिमिलरली इस वर्टेक्स को भी आप सिलेक्ट करेंगे, जी ग्रैब, ओके, ये एक एडिशनल हमारे पास एज था, इसको मैंने रिमूव किया। सिमिलरली जी ग्रैब एंड जी टू ग्रैब। तो अब ये ग्रैब भी हो चुके हैं। और जब दूसरे वर्टेक्स के ऊपर एक वर्टेक्स आया तो क्या किया उसने, ऑटो मर्ज भी कर दिया है। तो अब ये जो ज्योमेट्री है ये ऑलमोस्ट क्वाड ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे एडिशनल लूप की। सिर्फ जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया क्वाड ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते करते लास्ट वीडियो में मैंने इसको थोड़ा सा एडिशनल जो है एक एज ऐड कर दिया था। तो ऑलमोस्ट अब ये ज्योमेट्री फाइन है। ओके, फेस सेलेक्ट मोड अगेन गो टू सेलेक्ट एंड बाय ट्रेट बाय फेसेस बाय साइड्स। ओके, अब अगर मैं 4 फेसेस सेलेक्ट करता हूँ तो यस, अब इसने इसको भी सेलेक्ट किया है। तमाम फेसेस इस वक्त जो हैं वो हमारे पास क्वाड जियोमेट्री में मौजूद है। मैं वायर फ्रेम मोड में आ गया हूँ ताकि मुझे ज़्यादा रोटेट ना करना पड़े और इजीली नज़र आए कि कोई फेस ऐसा है जिसके 3 हमारे पास साइड्स हों, या इसी तरह 4 साइड्स, देन 5 साइड्स, 6 7 8 9 10। ओके, और कोई ऐसा इसमें फेस नहीं है जिसकी 4 के अलावा कोई साइड्स होंगी। तो ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे फाइनल है। सिमिलरली
राइट स्लैश जो है उसके साथ वापस जाएंगे, जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम विजिबल करेंगे और सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट मोड में। ये जो हमारे पास बॉटम है एलसीडी का, और इसके एडिट मोड में जाएंगे, स्लैश की के साथ आप बाकी पोर्शन जो है वो हाइड कर सकते हैं। अगेन अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो हमने क्वाड ज्योमेट्री एक्सप्लेन करते करते ज्योमेट्री बनाई है, क्या इसमें कोई ऐसा फेस मौजूद है जो फोर साइड्स के अलावा है। सिलेक्ट अगेन, गो टू सिलेक्ट ऑल बाय ट्रेट फेसेस बाय साइड्स। तो 12 से नीचे आना शुरू करते हैं। यस, जब मैंने 5 के ऊपर आया हूँ तो यस यहाँ पे ये देखें एक एडिशनल मैंने बेवल ऐड किया था, और बेवल ऐड करने की वजह से यहाँ पे इस फेस को आप देखें तो 1 2 3 4 एंड 5, और दोनों साइड्स के 5 हमारे पास फेसेस बन गए हैं। 4 में आप आएंगे तो इसने इन दोनों को सिलेक्ट नहीं किया, बाकी तमाम ज्योमेट्री इसने सेलेक्ट की है। बॉटम में कोई इशू तो नहीं है, ओके यहाँ से ये मर्ज हुए, ठीक है। तो 3 में कोई नहीं है, तो ओके हमारे पास सिर्फ ये जो है दो फेसेस हैं जिनकी 5 साइड्स हैं। अगेन जाते हैं सॉलिड मोड में, और क्या करेंगे हम, कंट्रोल आर, एक लूप कट मैंने यहाँ पे ऐड किया, एंड दिस वन, इन दोनों को पकड़ के मैं ज्वाइन करूँगा। और इसी तरह इसको और इसको, जब भी एक फेस हमारे पास ड्रा होता है तो दो वर्टेक्स उसके ऊपर अगर आपने मिलाने हैं तो आप क्या करते हैं, जे से ज्वाइन करते हैं, रैदर के आप एफ से फिल करें। फिल का ऑप्शन आप यूज़ करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। फिल और ज्वाइन में क्या डिफरेंस है वो मैंने एक अलग वीडियो में जो है डिटेल से एक्सप्लेन किया है। ये ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा है, तो इसको आप लाजमी देख लें कि जे और एफ में क्या डिफरेंस है। तो दोनों वर्टेक्स को आपने सेलेक्ट किया और इसको आपने ज्वाइन किया। ओके, अगेन गो टू वायर फ्रेम मोड एंड select all by trade faces by sides, no 3 4 में अब आप देखें इसने क्या किया है कि इन फेसेस को भी सिलेक्ट कर लिया है। और 5 में जाएंगे तो नो 1 5 6 7, ओके, और कोई ऐसा फेस नहीं है जिसकी 4 या 4 से ज़्यादा साइड्स होंगी। तो अब ये जो बेस वाला पोर्शन है ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। वापस जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट मोड में एंड सॉलिड मोड में। ये हमारे पास सिंपल सिलेंडर है, वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेंड्रिकल बेसिक शेप थी जिसको हमने एक्सटेंड किया था। ओके, पैनल का पार्ट है जिससे हम अपनी जो बेसिक एडिटिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। अब इस वक्त हमारे पास तमाम ज्योमेट्री बेस एंड पैनल क्वाड ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो चुका है, और अब हम अगेन टॉगल करेंगे ये जो पैनल है हमारे पास, इसको व्यू टू सिलेक्टेड, मतलब जो चीज़ आपने सेलेक्ट की है सिर्फ वही आपको व्यू होगी। अगर आप दो आइटम सेलेक्ट करते हैं और फॉरवर्ड स्लैश का ऑप्शन यूज़ करते हैं तो यू कैन सी कि ये दरमियान में जो सिलेंड्रिकल एरिया था ये रिमूव हो चुका है। वापस आप क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश को अगर प्रेस करेंगे तो ये एरिया आपके पास वापस आ गया। ओके, तो मैं टॉगल करता हूँ व्यू टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट मोड में, सिर्फ मैंने पैनल को सिलेक्ट किया है और फॉरवर्ड स्लैश का ऑप्शन प्रेस किया। तो अब ये जो बाकी पार्ट है इसका बेस वाला वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब सिर्फ मैं एडिटिंग करूँगा इस पैनल में। स्टार्ट करते हैं एडिटिंग। एडिट मोड में जाएंगे, सबसे पहले एलसीडी का जो हमारे पास फ्रेम है उसको दरमियान में से हम कट करेंगे, क्योंकि ये दो प्लास्टिक के पीसेस मिल के आपस में ज्वाइन हुए हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी हम एडिटिंग करते हैं। कंट्रोल आर टू ऐड एज लूप, कंट्रोल बी टू बेवल, और अब मैं एक्सट्रूड करता हूँ इस एरिया को ऑल्ट ई के साथ, और यहाँ से ऑप्शन में सेलेक्ट करूँगा एक्सट्रूड फेसेस अलोंग एंड नॉर्मल से शिफ्ट की प्रेस करूँगा ताकि ज़्यादा एक्सट्रूजन ना हो। माइन्यूट सी लिटिल सी इसमें एक्सट्रूजन हमने ऐड करनी है। ओके, इनफ, एंड अगेन कंट्रोल आर इज़ फॉर एज लूप। अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में आपको दिखाऊं तो ये बेसिकली यहाँ से ये ज्वाइन होंगे दो जो प्लास्टिक के पार्ट हैं इसके एलसीडी के। और अब क्या करते हैं, 3 फॉर द राइट साइड व्यू एंड वायर फ्रेम मोड, और ये जो हमारे पास एरिया है फॉरवर्ड, इसको हम क्या करेंगे, पी प्रेस करेंगे और सेपरेट करेंगे। सिलेक्शन सेपरेट करने के बाद आप देखिए कि एक कट जो है
लाइन सी इसके अंदर आ गई है। अब ये दो सेपरेट पार्ट हैं, इट लुक्स लाइक के ये दोनों पार्ट्स आपस में ज्वाइन हुए हैं। ओके, डिवाइड करने के बाद बेसिकली क्या हुआ है कि एलसीडी के दो पार्ट हैं, फ्रंट एंड बैक कवर हैं। तो फ्रंट कवर जो है, फ्रंट पार्ट जो है पैनल का, सबसे पहले उसके ऊपर हम काम करेंगे। इसके एडिट मोड में जाते हैं और फ्रंट साइड पे वन की के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मुझे कुछ बटन्स जो है ऐड करने हैं और मैं चाह रहा हूँ कि स्क्वायर टाइप जो है बटन होंगे और तमाम बटन्स इक्वल होंगे। तो इसके लिए हम क्या अप्रोच जो है वो यूज़ करेंगे। अप्रोच जो है वो हर डिज़ाइनर की डिफरेंट हो सकती है। मकसद जो है वो ये है कि तमाम बटन्स जो है वो हमने इक्वल साइज़ में बनाने हैं। तो थोड़ी सी इसमें मैथ की कैलकुलेशन भी है। तो चलें देखते हैं कि किस तरीके से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले के की के साथ एक्टिव करेंगे नाइफ टूल और सॉरी वन फॉर द फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू के साथ आप लेंगे नाइफ टूल और इधर क्लिक करने के बाद एक वर्टेक्स पे आप एक्स का बटन दबाएंगे ताकि एक्स एक्सिस के ऊपर नाइफ टूल एक्टिव हो जाए एंड देन इंटर। सिमिलरली अगेन के साथ नाइफ टूल और जी डायरेक्शन में इसको स्ट्रेट हम कट करेंगे और इंटर की के साथ हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा। कंट्रोल 7 बॉटम व्यू के साथ और के की के साथ हम इसको कट करेंगे वाई डायरेक्शन में और इसको ताकि ये जो है नीचे से भी जो इसका लूप है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये देखें, ये थोड़ा सा एक्सट्रूड नॉर्मल की डायरेक्शन में हुआ था तो इसलिए यहाँ पे ये इसने इसको फिल नहीं किया। आप ये दो वर्टेक्स जो हैं जो आपस में ज्वाइन नहीं हुए, इन दोनों को क्लिक करके अगेन नाइफ टूल के साथ भी जोड़ सकते हैं और जे की प्रेस करके आप इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये देखें, जब आप ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है आपस में वो इसको ज्वाइन कर देगी। सिमिलरली 3 की के साथ राइट साइड व्यू में आप आएंगे, के की लेंगे और कट करेंगे इन द डायरेक्शन वाई की ही डायरेक्शन में और देन इंटर। सो अगेन इसने इसको प्रॉपर ज्वाइन नहीं किया इस वर्टेक्स को, और इस वर्टेक्स को हम सिलेक्ट करने के बाद जे की प्रेस करेंगे तो ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, अब ये जो दरमियान में हमारे पास एक एज है 2 की के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे। एक्स से डिलीट होता है एंड कंट्रोल एक्स से डिज़ोल्व हो गया। इट्स मीन सिर्फ एज जो है वो रिमूव हो गया, फेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। अब अगर इस जियोमेट्री को हम देखें, ओके जाते हैं एडिट मोड में, वायर फ्रेम मोड में और सिलेक्ट एंड देन गो टू ऑल बाइट्रेट फेसेस बाय साइड्स। तो वो तमाम फेसेस जिनकी साइड्स जो है 4 हैं तो वो इसने सेलेक्ट करने हैं। बाकी 4 के अलावा हम देखते हैं कौन सा फेस है, तो कोई फेस ऐसा नहीं है जिसकी 4 के अलावा कोई साइड्स होंगी। तो ठीक है, इस टाइम क्वाड जियोमेट्री ही हमारी चल रही है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट ये है कि ये एक बटन जो है बन गया इस तरह के, मुझे 3-4 मज़ीद बटन्स जो हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए इसके ऊपर ऐड करने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। अब मैं मेजर किस तरीके से करूँगा कि बिल्कुल इसी साइज़ में स्क्वायर जो है वो यहाँ पे ऊपर मैं ड्रा करूँ। अगर रैंडम मैं ड्रा करता हूँ कंट्रोल आर के साथ लूप बनाता हूँ और थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और कंट्रोल आर के साथ अगर मैं लूप बनाऊँ तो किस पोजीशन पे रखूँगा कि इक्वल 4 बटन्स जो है बन जाएँ। तो कंट्रोल जी से वापस जाते हैं। तो इसके लिए क्या मेथड मैं यूज़ करूँगा, 2 की के साथ जाएंगे, एज सेलेक्ट मोड में एक एज मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट डी के साथ इसको मैंने डुप्लीकेट किया, अगेन शिफ्ट डी के साथ और बिल्कुल जो प्रीवियस था उसके टॉप के करीब मैंने इसको रखा, शिफ्ट डी एंड अगेन शिफ्ट डी। तो बेसिकली ये 4 जो है न्यू मुझे बटन्स यहाँ पे बनाने हैं, लेकिन इक्वल लेंथ के ये होने चाहिए। तो अब मैंने क्या करना है, इसको बिल्कुल इसके टॉप के ऊपर एडजस्ट करना है। तो यहाँ से स्नैपिंग ऑन करेंगे एंड देन वर्टेक्स, तो स्नैप टू वर्टेक्स इसको सिलेक्ट करें जी, और इसके ऊपर जब आप आएंगे इस वर्टेक्स के ऊपर तो ऑटोमेटिकली स्नैप हो जाएगा ऊपर वाले का बॉटम नीचे वाले के टॉप के साथ। अगेन आप सेलेक्ट करें इस एज को, जी एंड स्नैप, जी एंड मूव करेंगे तो सिंपली उस वर्टेक्स के ऊपर वो स्नैप हो जाएगा। अब इन सारे एजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, जी एंड स्नैप
लेकिन हम इसके ऊपर नहीं स्नैप करना चाह रहे, इससे थोड़ा सा हम राइट साइड पे जिस लोकेशन पे वहीं पे रखना चाह रहे हैं। तो Z की प्रेस करेंगे तो Z एक्सिस में ही सिर्फ स्नैपिंग होगी, मतलब इसका बॉटम जो है वो सिर्फ, ये पूरी लाइन मूव हुई है Z एक्सिस में, इसने बॉटम को इसके साथ स्नैप कर दिया है। ओके, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक लूप कट जो है ऐड करूँगा कंट्रोल R के साथ, और ये देखें कि इसके वर्टेक्स जो हैं कोई ऊपर है कोई नीचे है। अगर पूरी एलसीडी को देखें तो ये देखें कुछ इस तरह का कर्व सा डिज़ाइन है। तो सबसे पहले इसको स्केल करेंगे Z की डायरेक्शन में, स्केल Z एंड 0, कि Z की डायरेक्शन में इसका स्केल जो है वो 0 होगा, और स्नैपिंग ऑलरेडी ऑन है GZ, और इसके ऊपर मैं माउस लाऊंगा तो इसने इस पूरे तमाम वर्टेक्स को स्नैप कर दिया इसके टॉप के साथ। ओके, तो अब ये जो है ये भी बेसिकली 4 जो है हमारे पास एजेस कंबाइन थे, और कंट्रोल R के साथ अब अगर मैं 3 लूप कट्स इसके अंदर इंटर कर दूं तो ये इन इस पूरी जो रेक्टेंगल थी उसको डिवाइड करेगा 3 पार्ट्स में। तो ये 4 बटन्स जो है मेरे पास बन गए, 3 फॉर फेस सेलेक्ट व्यू, 1 2 3 4 5। तो ये 5 बटन्स जो हैं यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे चूँकि ये देखें ये एज जो था ये थोड़ा सा टिल्टेड था, तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा टिल्ट आया। बाकी राइट साइड पे जो है तमाम स्क्वेयर्स की लेंथ विड्थ बराबर है, इनका एरिया भी बराबर है। आप ये ओवरलेज के ऑप्शन में जाके फेस एरिया अगर एक्टिव करें तो आप देख सकते हैं 0.0413 मीटर स्क्वायर, तो तमाम का 0.0413 मीटर स्क्वायर। इट्स मीन कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल ठीक की है। और ये जो एज है जो हमने बनाया है 2 से, आप इसको सिलेक्ट करेंगे एजेस को, और इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब मैं सोच रहा हूँ कि जो बटन्स होंगे वो कुछ इस तरह के डिज़ाइन होगा कि ये पूरा बटन जो है दिस पार्ट एंड इसका हाफ पार्ट जो है वो बटन के अंदर इंक्लूड होगा। तो कंट्रोल R के साथ मैं इधर एक और लूप बनाता हूँ। ये स्नैपिंग हो रही है, स्नैपिंग ऑप्शन मैंने ऑफ़ नहीं किया, तो आप राइट क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल मिड में जो है रिलीज़ हो जाएगा, स्नैपिंग को हम ऑफ़ कर देते हैं। तो हमने एक और लूप कट जो है यहाँ पे इंटर कर दिया है। सेव कर देते हैं जो काम अभी तक किया है, ताकि लाइट जाने की सूरत में या आपका सिस्टम ऑफ हो जाए तो जो काम आपने किया हो वो सेव रहे। तो कंट्रोल S से आप सेव करेंगे। ओके, बटन्स जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हैं। अभी इनको हम इससे पहले कि सेपरेट करें, पहले हम क्या करते हैं कि LCD में थोड़ा सा बेवल जो है वो ऐड कर देते हैं। तो बेवल किस तरीके से ऐड करेंगे, 2 फॉर एज सेलेक्ट मोड, और ये देखें टॉप वाला जो फ्रंट पे हमारे पास एज लूप है इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब अगर कंट्रोल B मैं प्रेस करूं तो ये देखें कि इसमें बेवल जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, और बेवल एक साइड पे ज़्यादा हो रहा है एक साइड पे कम हो रहा है। तो इसका सलूशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, कंट्रोल A प्रेस करेंगे और ऑल ट्रांसफॉर्म्स को आप दोबारा रीसेट कर देंगे। अगेन कम इन एडिट मोड एंड कंट्रोल B फॉर बेवल। तो अब देखें दोनों साइड पे बेवल जो है वो बराबर हो रहा है, राइट एंड डाउनवर्ड्स। तो आप स्क्रॉल व्हील को मूव करके इसमें लूप कट्स जो है वो ज़्यादा और कम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि तमाम जितनी भी इसकी सरफेस और ये एजेस हैं सब में हमने इक्वल बेवल देना है। अब इस एज के ऊपर मैंने ये बेवल ऐड किया, और इस एज को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल B के साथ बेवल दूँ तो शायद एक एज को मैंने ज़्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया। तो आप ये इजीली देख सकते हैं इस एज पे ज़्यादा बेवल इस पे कम। तो इक्वल बेवल किस तरीके से देंगे, तो ये कोई रिकमेंडेड मेथड नहीं है। अगर आपकी ज्योमेट्री क्वाड ज्योमेट्री आपने मेहनत की अच्छी ज्योमेट्री बनाई है, उसमें कोई डबल वर्टिसेस नहीं है, कोई ज्योमेट्री डुप्लीकेट नहीं हो रही, तो आप प्रॉपर बेवल्स जो है कंट्रोल करने के लिए आप मॉडिफायर इस्तेमाल करें। बेवल्स का जो मॉडिफायर है तो कंट्रोल Z इसको मैं दोबारा रीस्टोर कर रहा हूँ वापस। बेवल जो है वो मैंने रिमूव किए, कंट्रोल S फॉर सेव।
ओके, इस साइड के ऊपर मैं लगाऊंगा बेवल का मॉडिफायर, ताकि उसमें जो मेरे पास कंट्रोल्स हैं, मैं बाद में बेवल बढ़ाना चाहूँ, कम करना चाहूँ, सेगमेंट बढ़ाने ज़्यादा, तो किसी भी किस्म की एडिटिंग जो है आप इजीली उसमें कर सकते हैं। दोबारा जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद मॉडिफायर्स एंड देन गो टू बेवल। ओके, बेवल में जाने के बाद क्या हुआ है कि आप देखें कि लिटिल बेवल तमाम साइड्स के ऊपर इसने अप्लाई कर दिया है ऑलरेडी। अगर मैं सेगमेंट्स बढ़ाऊं तो ये आप देख सकते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सा बेवल जो है तमाम साइड्स के ऊपर ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। अब अगर शेड स्मूथ का ऑप्शन मैं इसमें इस्तेमाल करूं तो कुछ रैंडम शेडिंग नहीं बनी, क्योंकि जो डाटा प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें से ऑटो स्मूथ आपने ऑन रखना है। तो अगर इसमें कोई रैंडम शेडिंग वगैरह आती है, शेड स्मूथ एंड ओके, तो प्रॉपर रैंडम शेडिंग आई नहीं है। एनी हाउ आपने ऑब्जेक्ट की डाटा प्रॉपर्टीज़ में से ऑटो स्मूथ का ऑप्शन जो है वो ऑन करेंगे तो सिर्फ जो बेवल्स हैं वही स्मूथ होंगे और बाकी शेप में कोई डिफरेंट शेडिंग जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी। ओके, बेवल में आते हैं। अब ये देखें, अगर यहाँ से आप बेवल बढ़ाते हैं और कम करते हैं तो वो एक ही फिक्स्ड अमाउंट जो है उसमें बेवल जो है वो दे रहा है। क्यों? क्योंकि तमाम एजेस के ऊपर ये बेवल अप्लाई कर रहा है। और अगर यहाँ पे मैं ज़ूम शायद नहीं कर पा रहा ज़्यादा, आपको दिखा पा रहा है यहाँ पे, ये देखें थोड़ी सी इंटरसेक्शन सी आ रही है बेवल की वजह से, और यहाँ पे ख़राब हो रही है ना हमारे पास जियोमेट्री। तो जहाँ पे बेवल स्टक हो गया किसी भी एक पॉइंट पे, तो कंप्लीट जियोमेट्री जो है वो स्टॉप हो गई है। तो हम क्या करेंगे, बेवल अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे बेवल देंगे वेट, बेवल वेट, और इसको मैं करता हूँ 0.1 जो ऑलरेडी था। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि डिफरेंट एजेस और डिफरेंट साइड पे अपनी मर्ज़ी का जितना भी बेवल ऐड करना चाहूँ वो वेट की मदद से ऐड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल किस तरह, एडिट मोड में जाते हैं, ये हमारे पास फ्रंट जो लूप है ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। एन फॉर प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ में आप जाएंगे आइटम में, आइटम में आपके पास है मीन बेवल वेट। ओके, ये देखें आप जितना भी जिस एज का बेवल बढ़ाएंगे उसमें उतना ही बेवल जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब देख सकते हैं यहाँ से मैं थोड़ा सा लूप बढ़ाया। ओके, ये देखें ये क्या हो रहा है कि बेवल वेट जो है वो जितना आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो 0.1 में ये आप देखें कि काफ़ी बेहतर जो है स्मूथ एज हमारे पास बन गया। अब ये वाला जो एज है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें बेवल चूँकि मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं नज़र आ रही हमें। तो हम क्या करेंगे कि अब हम अपनी मर्ज़ी से जितना भी बेवल देना है जिस भी एज को वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इस लूप में हमने ऐड करना है बेवल, सिमिलरली इंटीरियर लूप जो है इसमें ऐड करेंगे। ओके एंड ओके एंड कंट्रोल शिफ्ट आर के साथ आप ये जो रिंग्स हैं इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें भी हमने बेवल देना है। लेकिन ये जो रिंग है शिफ्ट के साथ, इसको मैं डी सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें बेवल नहीं दिया जाएगा। सिमिलरली इस साइड पे ये रिंग्स एक्स्ट्रा सेलेक्ट किए हैं इसने, क्योंकि कंट्रोल के साथ उस पूरे लूप में जितने भी रिंग होते हैं कंट्रोल ऑल्ट के साथ वो आपके पास सेलेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो अब इसमें भी बेवल प्रॉपर्टीज़ 0.1 अगर मैं रखता हूँ तो 0.1 का बेवल जो है इसने इसमें दे दिए। तो अब यहाँ पे देखें कि चूँकि मैंने ये देखें रिंग में भी बेवल दिया है, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी स्मूथ सी बेटर जो है शेडिंग है। ओके, तो अब आप अपनी मर्ज़ी से जितना बेवल ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहें, अब ये देखें कंट्रोल ऑल्ट, ओके दिस वन, और शिफ्ट के साथ ऑल्ट प्रेस करके आप इस साइड में एंड इसको हमने बेवल यहाँ पे नहीं देना, और इसको ऑलरेडी बेवल मिल चुका है।
एंड दिस वन नो, दिस साइड को नहीं देना बेवल। ओके, सिर्फ जिस साइड में बेवल प्रोवाइड करना है इसको ऑलरेडी बेवल जो है वो हम दे चुके हैं। इसी तरह इसमें इस साइड को बेवल नहीं देना, इस साइड को भी नहीं देना, सिर्फ टॉप की जो साइड्स हैं इसमें बेवल जो है हम ऐड करेंगे। ओके, ओनली दिस वन। ओके, मीन बेवल वेट 0.1। ओके, अब आप देखें तो तमाम साइड्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत स्मूथ हो चुकी हैं। ये देखें यहाँ पे जो थोड़ा सा कर्व विजिबल था वो भी रिमूव हो चुका है। कंट्रोल एस के साथ सेव करेंगे। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं कि बाकी जितनी भी साइड्स हैं जिसमें आप बेवल देना चाहिए, देखें इसने यहाँ पे स्मूथ सा इसको कर्व कर दिया। इसके मुकाबले में ये जो पिछली शेप है जो एलसीडी का ये पार्ट था, बैक कवर जो है इसमें बेवल नहीं है तो ये कर्व नहीं है। तो सिमिलरली उसमें भी हम बेवल्स प्रोवाइड करके इसको एक स्मूथ शेप जो है वो बनाएंगे। अब हमारे पास ये एरिया कम है तो इसमें बेवल भी कम होना चाहिए जो हमारे पास एक्सट्रूड हुआ है अक्रॉस द नॉर्मल। तो ओके, अगर इस लूप को मैं सिलेक्ट करूं और यहाँ पे बेवल वेट दे दिया जाए 0.05। ओके, ये भी ज़्यादा है 0.02। ओके, 0.02 इज़ बेटर। ठीक है, तो 0.02 का बेवल हमने इसमें दे दिया तो काफ़ी बेहतर है। ओके, अब अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये देखें फ्रंट एंड बैक में आप डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं। तो सिमिलरली बाकी जो साइड्स हैं इसका बैक पार्ट आप सिलेक्ट करेंगे और इसमें भी इसी तरह बेवल जो है वो आपने प्रोवाइड करने हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको फास्ट करता हूँ कि बाकी जो पार्ट्स हैं इसके जहाँ जहाँ बेवल जितना प्रोवाइड करना है उसको बेवल करते हैं और फिर आगे स्टार्ट करते हैं। बाकी बेवल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ठीक हैं। ओके, बेवल पार्ट के बाद अब हम फोकस करेंगे थोड़ा सा दोबारा फ्रंट पार्ट पे जो हमने बटन्स जो है बनाए हैं और इसकी लुक को थोड़ा सा अब हम हाईलाइट करेंगे, बटन्स को सेपरेट करेंगे। तो आपने क्या करना है, 3 की के साथ दिस वन, ये पूरा जो है ये एक बटन का पार्ट होगा। पी फॉर सेपरेट सिलेक्शन, ये हमारे पास सेपरेट हो गया है। इसी तरह दिस वन, दिस वन, पी फॉर सेपरेट सिलेक्शन, दिस वन, दिस वन, पी फॉर सेपरेट सिलेक्शन। सिमिलरली तमाम जो बटन्स हैं इसको हम सेपरेट कर लेंगे बॉडी से। सिलेक्शन ओके, और सब बटन्स जो हैं इस टाइम विजिबल तो हैं। ओके, तमाम बटन्स को सेपरेट करने के बाद आप क्या करेंगे, वन बाय वन जो है बटन में जाएंगे और इसका थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे। ओके, इस बटन को आपने सेलेक्ट किया, एडिट मोड में जाएंगे, ए फॉर सिलेक्ट एंड एस फॉर स्केल एंड 0.99 आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो इसमें थोड़ा सा स्केल जो है वो आ चुका है इनवर्ड। सिमिलरली इस बटन को भी आप जाएंगे एडिट मोड में, एस फॉर स्केल 0.99 और इसी तरह बाकी जो तमाम बटन्स है इस सब का स्केल थोड़ा सा आप डाउन करेंगे।
ओके, स्केल सबको प्रोवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि बटन्स जो हैं वो क्लियरली अब विजिबल हैं और आपको नज़र आ रहे हैं कि ये एक सेपरेट जो है ऑब्जेक्ट्स हैं और सेपरेट बटन है। लेकिन थोड़ा सा बेवल की वजह से अगर बटन्स को मैं जूम करूं तो जियोमेट्री में थोड़ी सी इंटरसेप्शन जो है वो आ रही है। जिस तरह आप देखें ये कॉर्नर यहाँ से बाहर आ रहा है और ये बेवल की वजह से यहाँ से नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात ये है कि इसका सॉल्यूशन जो है वो बहुत आसान है, लेकिन इस वक्त मैं करूँगा नहीं। उसकी वजह ये है कि बेवल जो है वो हमने मॉडिफायर जो है अप्लाई किया है बेवल का, और इस वक्त अगर एडिट मोड में जाएं तो आपको एक चौरस टाइप की ज्योमेट्री नज़र आ रही है कि प्रॉपर ज्योमेट्री है, लेकिन यहाँ पे कर्व आ रहा है। मैं तो अगर इस जूम को जूम करके दिखाऊं तो इसको समझ सकता हूँ कि ये मिस्टेक जो है किस तरह दूर होगी। ये देखें, यहाँ से स्ट्रेट बेवल आ रहा है और यहाँ से कॉर्नर्स बन रहे हैं। तो इसका बहुत आसान सा सलूशन है। बेसिकली बेवल अप्लाई होने के बाद जो इसकी शेप चेंज होनी है, उससे आपको अंदाज़ा ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए इसको मैं फ़िलहाल सॉल्व नहीं करूँगा। मैं आपको यहाँ बताता जाऊँ, इसका सलूशन ये है कि जो एक्स्ट्रा लूप्स हैं, जब आपने एक शेप सेपरेट कर दी है, अब जो एक्स्ट्रा लूप होते हैं शेप में, ये जो आप देख सकते हैं ये सारे लूप्स हैं, इसको हमने रिमूव करना है। तो सिंपली मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस एज को, एक को या पूरे लूप को मैं आपको कंट्रोल एक्स के साथ रिमूव करके दिखाऊं तो ये देखें यहाँ पे स्ट्रेट शेप जो है हमारे पास क्लियरली बन चुकी है। लेकिन कंट्रोल जी करते हैं और हम सपोज करते हैं कि हमें सलूशन नहीं पता, और इसी तरह प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टार्ट में बिफोर टेक्सचरिंग मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि अगर कोई गलती रह जाती है तो वो सॉल्व करना आपके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। सपोज कि हमें नहीं पता इस वक्त के क्या इसका सलूशन होगा, देखेंगे आगे जाके इसको किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करना है। इसके अलावा एक और जो है छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे मैं लीव कर रहा हूँ कि बाकी तमाम जो कॉर्नर्स हैं हमारे पास वो हमने बेवल किए थे। प्लस अगर मैं ये एज आपको दिखाऊं तो इस एज में भी बेवल वेट मौजूद है, जबकि इस एज में बेवल वेट नहीं होना चाहिए था। ये एक प्लेन सरफेस है। तो इसको मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आगे जाके आपको पता चले कि किस किस्म की अजीब सी इसमें सरफेस में डिस्टॉर्शन आएगी और उसको सॉल्व करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो खैर बढ़ते हैं, इसी तरह इसको यहीं पे रहने देते हैं। बात कर रहे थे हम बटन की, और लेट्स से कि ये शेप इसी तरह रहेगी और यहाँ पे हमने बटन जो है उसको एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, इसी के साथ आगे चलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इस बटन को इस पोजीशन के ऊपर, यहाँ से तो बेवल स्ट्रेट है, तो बटन को सिलेक्ट करते हैं और बटन में चूँकि यहाँ हम बेवल नहीं दे सकते, और वन की के साथ इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट बी के साथ अगर इसमें थोड़ा सा बेवल ऐड कर दिया जाए तो समहाउ हमारा प्रॉब्लम इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है। यस, ये जो बॉटम पार्ट है इसको आप जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस पार्ट को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ये जब बटन का पार्ट बन जाएगा तो यहाँ पे एक स्मूथ शेडिंग जो है वो आ जाएगी। तो इसको जल्दी से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। मैंने बटन को सिलेक्ट किया प्लस दिस पार्ट, और दोनों के एडिट मोड में या कंट्रोल जे कर देते हैं, दोनों को ज्वाइन करके एक ही बना देते हैं, और अब इसके एडिट मोड में चले जाते हैं। बेवल जो है ये देखें दोनों साइड के ऊपर मौजूद है, लेकिन ये ओपन सर्फेसेस हैं तो इसलिए बेवल नहीं आ रहा। सो 1 एंड 2, तो जो बाद में हमने सेलेक्ट किया उसके ऊपर हमने क्या करना है, इसको सेंटर करना है। एम की आप प्रेस करेंगे और एट लास्ट वाला ऑप्शन करेंगे कि लास्ट में जो वर्टेक्स सेलेक्ट किया था उसके ऊपर जाके ये मीन होगा। सिमिलरली 1 और बटन के वर्टेक्स पे इसको मीन करना है, उसको बाद में सेलेक्ट करेंगे एम एंड एट लास्ट, तो इसने इसको मीन कर दिया और यहाँ से स्मूथ शेडिंग जो है वो आ गई है। सिमिलरली इस एरिए को भी मिलाना है। अगर ये पहले सेलेक्ट हो गया, ये बाद में सेलेक्ट हो गया, तो एम की के साथ एट फर्स्ट वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्त। और यहाँ से ओके, ठीक है, ये तो इसका बटन का पार्ट है, ठीक है। तो
अब ये जो नीचे बटन में इशू था ये सॉल्व हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से अगर बेवल से हम कट ना करते और ऊपर वाले बटन को भी थोड़ा सा अंदर से स्क्रीन के कट किया जाता तो वो इशू भी ना आता। एनी हाउ बटन जो हैं वो क्लियरली इस वक्त विजिबल हैं और एलसीडी का बटन वाला पार्ट भी ऑलमोस्ट हमारा मुकम्मल है। जब इस शेप को आप विड्थ देंगे या इसके ऊपर सॉलिडिफाई आप मॉडिफायर अप्लाई करेंगे तो ये जो थोड़ा बहुत गैप है ये भी नज़र नहीं आएगा। कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं जहाँ तक हमने काम किया। ऑलमोस्ट जो एलसीडी वाला पैनल है बेवल प्लस बटन हम बना चुके हैं। अब एलसीडी में थोड़ी सी और अमेंडमेंट्स करेंगे। ओके अब मैं क्या करता हूँ कि एलसीडी में थोड़े से जो है हम ग्रिल्स बनाएंगे ताकि एयर जो है वो वेंटिलेशन इसमें चलती रहे। थोड़ा सा इसका डिज़ाइन बन जाएगा। बैक कवर सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्टेड शिफ्ट ए और शिफ्ट ए के साथ हम ऑब्जेक्ट मोड में रहते हुए एक और जो है क्यूब ऐड मैं करूँगा। स्केल करेंगे इसको जी एक्स की डायरेक्शन में और यहाँ पे जी वाई एंड जी एक्स। ओके इसको मैं स्केल करता हूँ। स्केल जी स्केल वाई 3 ओके जी वाई स्केल वाई। तो जितने पोरस जो है यहाँ पे होल्स हमने बनाने हैं उसके हिसाब से इसको मैं थोड़ी सी विड्थ जो है इसकी बना रहा हूँ। स्केल जी ओके जी जी ओके स्केल जी ओके। तो बेसिकली इतनी विड्थ के हमने यहाँ पे कटिंग्स करनी है ग्रिल्स बनानी है। ओके एक ऑब्जेक्ट जो है उसको मैंने रीसाइज कर दिया है। इसी को सिलेक्ट करूँगा एडिट मोड में जाऊँगा सिलेक्ट ऑल शिफ्ट डी जी कुछ गैप के साथ यहाँ पे दूसरा जो है वो गैप हम ऐड करेंगे और शिफ्ट आर के साथ हम रिपीट कर सकते हैं इसी को। तो एडिट मोड में मल्टीपल जो है हमने ये बार्स इसलिए बनाई हैं ताकि जब ऑब्जेक्ट मोड में जाए तो ये एक ही ऑब्जेक्ट कंसीडर हो ना कि अलग अलग मुझे तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना पड़े। ओके कंट्रोल 1 फॉर द बैक व्यू शिफ्ट डी एंड एक्स के साथ हम इसको मूव करेंगे। राइट साइड पे भी इसकी ये वेंटिलेशन ग्रिल्स होंगी और इसको अब हम शिफ्ट डी के साथ एक्स रोटेट अक्रॉस वाई और 90 डिग्री जी जी ओके टॉप पे भी आ गई एंड कंट्रोल 1 जी एक्स ऑलमोस्ट हमने इसको जो है वो मिड में रखना है। शिफ्ट डी जी ओके डाउनवर्ड जो है वो ग्रिल्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो पोर्ट्स आएंगी एलसीडी की जिसमें केबल्स वगैरह कनेक्ट होंगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं दिस वन ये तीनों जो ग्रिल्स हैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जे टू ज्वाइन और ये अब एक ही ऑब्जेक्ट बन चुका है। ओके और अब इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्ट्रैक्ट करना है एलसीडी में से। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप एलसीडी पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल माइनस का ऑप्शन आप प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा बूल टूल वाला मॉडिफायर ऑटोमेटिकली इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। याद रहे कि एडिट मोड में आपने प्रेफरेंसेस में जाने के बाद यहाँ पे बूल टूल वाला ऑप्शन जो है उसको चेक करना है। इसके बाद ही ये इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं डायरेक्टली, वरना आपको मॉडिफायर्स में जाके यहाँ से बूलियन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर डिफरेंस सेटिंग करके। तो अगर बूल टूल का ऑप्शन ऑन होगा तो डायरेक्ट आपने दो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कंट्रोल माइनस इसी तरह आपने अगर यूनियन करना है तो कंट्रोल प्लस और बाकी ऑप्शन भी मौजूद हैं।
ओके, ग्रिल्स जो हैं काफ़ी अच्छी लुक दे रही हैं। ग्रिल्स कंप्लीट हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसके थोड़े से स्क्रूज़ के भी यहाँ पे होल्स बना दें तो शायद ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो कंट्रोल वन के साथ बैक में आएंगे और बैक पार्ट मैंने सेलेक्ट किया। 3 फॉर द फेस सेलेक्ट मोड और फेस के बिल्कुल मिड में मुझे यहाँ पे कर्सर लाना है, तो शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्टेड, ऑलमोस्ट ये अब मिड में है। शिफ्ट दोबारा मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड में और शिफ्ट ए, और शिफ्ट ए में जाने के बाद हमने ऐड करना है सिलेंडर, और सिलेंडर को रोटेट करेंगे एक्स एक्सिस पे, रोटेट एक्स एंड 90, और दोबारा स्केल करेंगे इसको एंड scale across z and x, shift y, ओके। और जितनी इसकी विड्थ रखनी है वो आप रख सकते हैं। ओके, दोबारा जाएंगे एडिट मोड में और ए फॉर सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल वन, और इसी तरह सिमिलरली अब हम इसको शिफ्ट डी डुप्लीकेट करेंगे और एक कॉर्नर में मिड में रफ आइडिया के साथ मैं रखूँगा, और इसी को ही डुप्लीकेट करना है मुझे। तमाम जो 4 कॉर्नर्स हैं उसमें मुझे इसको डुप्लीकेट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये एक ही ऑब्जेक्ट है तो सिर्फ इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल एल के साथ, पी फॉर सेपरेट सिलेक्शन, इसको मैंने सेपरेट किया और इस सिलेंडर को नाम दे देते हैं मिड सिलेंडर, और इसको मिरर करेंगे मिड के अक्रॉस। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप मॉडिफायर में जाएंगे एंड देन मिरर, ओके। तो ऑलमोस्ट इसने मिरर कर दिया है। और ऑब्जेक्ट अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो जो मिड सिलेंडर वाला ऑब्जेक्ट है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अक्रॉस इसने एक्स एक्सिस पे भी मिरर किया है और इनको दोबारा मिरर करना है। मिरर में जाएंगे आप और अगेन लास्ट वाला मिड सिलेंडर, और अब आप मिरर करेंगे वाई एक्सिस के अक्रॉस, और बारी बारी इनको आपने अप्लाई करना है, कंट्रोल ए कंट्रोल ए। तो 5 सिलेंडर्स जो हैं लास्ट वाले को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल जे, इन सब को अब हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये 5 सिलेंडर इसमें से हमने माइनस करने हैं। तो दोबारा देखिए, डबल ए से डी सिलेक्ट एंड इसको सिलेक्ट किया, शेड स्मूथ अगर शेडिंग में इशू है तो आप क्या कर सकते हैं, डाटा प्रॉपर्टीज़ में ऑटो स्मूथ का ऑप्शन जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। ओके, ऑटो स्मूथ के बाद सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट फर्स्ट, और दोबारा आपने एलसीडी पैनल को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये इसमें से बूलियन जो है सब्ट्रैक्ट हो गया। सो ये बेसिकली स्क्रूज़ की जगह है, यहाँ पे हम स्क्रूज़ जो है वो ऐड करेंगे ताकि एक अच्छी लुक जो है वो एलसीडी की बन जाए। थोड़ा सा इसका साइज़ ज़्यादा हो गया, काफ़ी सिलेंडर की जो विड्थ है वो ज़्यादा हो गई है। नहीं हो, आप इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ प्रोसीड करते हैं, और यहाँ पे अब हमने स्क्रूज़ जो है वो ऐड करने हैं और स्क्रू को प्लेस करेंगे इन्हीं डिफरेंस बूलियन जो हमने किया है। शिफ्ट ए के साथ आप ऐड करेंगे, बोल्ट में जाएंगे, बोल्ट में आपके पास स्क्रू आ गया। स्क्रू की टाइप किस तरह की होगी इसकी एडिटिंग आप बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ से कि बिट टाइप कौन सी होगी। ये दरमियान में अभी आप स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को ओपन कर सकते हैं, तो टॉरेक्स या यहाँ से एलन, जिस किस्म का स्क्रू आप बनाना चाहें बना सकते हैं। डिफरेंट इसके पास ऑप्शन है और इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी मनपसंद का स्क्रू जैसा बेहतर समझें आप बना सकते हैं। तो थोड़ी सी मैं सेटिंग यहाँ से चेंज करता हूँ। ओके, आई थिंक दिस वन इज़ बेटर, शेड स्मूथ एंड ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज ऑटो स्मूथ, सो दिस वन इज़ बेटर।
ओके, इस स्क्रू को अब हम ऐड करेंगे जो हमने सिलेंड्रिकल होल्स बनाए थे। स्केल करते हैं इसको, स्मॉल करते हैं। ओके, एंड रोटेट एक्स एंड 90, कंट्रोल 1 फॉर द बैक व्यू। और वायर फ्रेम मोड से आप अगर जाके देखें तो यस, ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल एरिया जो है उसमें फिट आ रहा है। तो इतनी विड्थ जो है स्क्रू की काफ़ी है। और अभी हम इसको एडजस्ट करेंगे जी एंड वाई पोजीशन के ऊपर। ओके, स्क्रू जो है वो एलसीडी के अंदर फिट हो चुका है। कंट्रोल 1, सिमिलरली वायर फ्रेम मोड एंड जी शिफ्ट डी के साथ इसको डुप्लीकेट करेंगे और जी और जी के साथ आप इसको ड्रैग कर सकते हैं ताकि ज़्यादा जो है इसकी मूवमेंट ना हो। सिमिलरली इसके ऊपर अब आप इसके ऊपर मिरर मॉडिफायर भी आप लगा सकते हैं। तो मिरर मॉडिफायर ही इसके ऊपर मैं लगाऊंगा। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ एंड मॉडिफायर्स एंड मिरर में जाने के बाद जो ऑब्जेक्ट है जिसके अक्रॉस हमने मिरर करना है, मिड सिलेंडर। ओके, अगेन ऐड द मिरर मॉडिफायर, दोबारा ऐड करेंगे और अब हम करेंगे इसको जी एक्सिस में और किसके अक्रॉस करेंगे, मिड सिलेंडर। एक्स नहीं है और हमारे पास वाई एक्सिस के अक्रॉस आप करेंगे। तो इसी तरतीब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल ए और तमाम स्क्रूज़ को आप सिलेक्ट करें और जी वाई थोड़ा सा इनवर्ड इसको मूव करें। ओके, ताकि एक बेटर लुक जो है वो आपको नज़र आए। स्क्रूज़ जो हैं वो भी इंसर्ट हो चुके हैं, वेंटिलेशन ग्रिल्स भी बन चुकी हैं। यहाँ पे आप मोनोग्राम ऐड कर सकते हैं कि किस कंपनी की जो है ये एलसीडी है और फ्रंट पे मोनोग्राम ऐड कर सकते हैं। तो जल्दी से एक मोनोग्राम जो है ऐड करते हैं अपने चैनल का। एलसीडी पैनल को सिलेक्ट करें, एडिट मोड में है, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एस एंड कर्सर टू सिलेक्टेड। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद एक टेक्स्ट ऐड करेंगे और वो टेक्स्ट में आप जो चाहें लिख सकते हैं। एडिट मोड में जाने के बाद MSH ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, इसको रोटेट करेंगे RZ एंड 180। ओके, GZ थोड़ा सा ऊपर लेके आए, क्लियरली आपको नज़र आए। इसमें अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा बेवल जो है ज्योमेट्री के ऑप्शन में आप आएंगे और यहाँ से ऐड करेंगे इसकी डेप्थ लिटिल बिट एंड यहाँ से थोड़ा सा एक्सट्रूजन इसके अंदर ऐड करेंगे। ओके, बेवल जो है वो ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म कर दिया है। सिर्फ इसमें एक्सट्रूजन ऐड करेंगे, वो भी लिटिल बिट, इतनी ज़्यादा एक्सट्रूजन ऐड नहीं करेंगे। अगर मैं बेवल देता हूँ तो बेवल जो है वो एजेस पे बहुत ज़्यादा कोई अच्छा बेवल नहीं है। जब हम इसको मैश में कन्वर्ट करके देखेंगे और हम देखेंगे कि कहाँ पे जो है इंटरसेप्शन आ रही है। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि टेक्स्ट को किस तरीके से आप जो है क्लियर बेवल जो है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ओके, इसी के साथ चलते हैं। ऑलमोस्ट ओके है। ऑब्जेक्ट में जाएंगे आप, वो कन्वर्ट करेंगे इसको मैश के अंदर। तो अब ये मैश में आपने कन्वर्ट किया है तो देखें कि किस तरीके से इंटरसेप्शंस जो है यहाँ पे मौजूद हैं, जिस वजह से ये आप देख सकते हैं कि बड़ी इरेगुलर सी इसकी शेप है, रैंडम सी शेप है, जिस वजह से ये शेडिंग में इशू आ रहा है। इसको थोड़ा सा आप स्मूथ कर सकते हैं ऑटो स्मूथ के ऑप्शन को यूज़ करके।
ओके, स्केल एंड अब हमने इसको एडजस्ट करना है LCD के ऊपर, GY रोटेट X एक्सिस के अक्रॉस हमने रोटेट करना है, GZ कंट्रोल 1, GZ बिल्कुल मिड में, GY थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, रोटेट X और बिल्कुल आप बराबर जो है इसके लेवल में इसको रख सकते हैं। ओके, MSH का लोगो भी इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। बाकी हमने जो भी टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है वो हम इंशाल्लाह जो टेक्सचरिंग वगैरह अप्लाई करेंगे उसमें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो LCD ऑलमोस्ट जो है वो फिनिश है। इसका बॉटम जो है इसमें कुछ बेवल्स वगैरह ऐड करने हैं, तो सिमिलरली जिस तरह हमने पैनल के ऊपर ऐड किए इसी तरह आप कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं जो बॉटम एरिया है उसके ऊपर भी बेवल्स जो है वो ऐड करने जा रहा हूँ। ओके, बेस पार्ट जो है उसके ऊपर भी बेवल अप्लाई हो चुका है और ये जो बाकी मैकेनिज़्म है इस सारे को आप सिलेक्ट करने के बाद तो थोड़ा सा बेवल है इस लूप को और इस लूप को कंट्रोल B के साथ आप प्रोवाइड जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह ये जो बाकी एज लूप्स हैं इसको भी आप सिलेक्ट करके कस्टम बेवल जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कंट्रोल B। ओके इनफ। बाकी जो छोटी मोटी एडिटिंग है अब आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि वो आप खुद कर सकते हैं। ओके, बेवल्स जो हैं वो तकरीबन पूरी LCD के ऊपर कंप्लीट हैं। अब अगर डिफरेंट पार्ट्स को सिलेक्ट किया जाए ऑब्जेक्ट मोड में तो इस पार्ट को आप देखें तो मॉडिफायर्स में जो है 3 मॉडिफायर्स इस वक्त इसके ऊपर अप्लाई हुए हैं। तो मॉडिफायर्स को अप्लाई करने से पहले जो भी शेप आपने बनाई है कोशिश करें कि उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी जो है वो आप सेव कर लें। वो आप एक अलग फाइल की सूरत में भी कर सकते हैं या यहाँ पे आप जो आउटलाइनर विंडो है इसके अंदर एक अलग कंटेनर बना के इसके अंदर भी सेव कर सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट S के साथ आपने सेव किया तो जो भी आपके पास फाइल डेस्कटॉप के ऊपर सेव है इसकी कॉपी भी आप सेव कर सकते हैं। तो कंट्रोल C और किसी भी फोल्डर में आप इसको सेव कर सकते हैं ताकि जो काम यहाँ तक आपने किया है वो आपका काम ख़राब ना हो। ओके, तो जो फाइल ओपन है उसी के ऊपर ही हम काम करेंगे और ये डेस्कटॉप पे ही सेव होगी जहाँ पे ओल्ड इसकी फ़ाइल लोकेशन है। तो अब आप क्या करें कि डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनको आप पकड़ेंगे और ग्रेजुअली इसके ऊपर जो मॉडिफायर्स हैं उसको अप्लाई करेंगे। कंट्रोल A शॉर्टकट की है अप्लाई करने के लिए, कंट्रोल A जिस तरतीब से आपने मॉडिफायर ऐड किए थे इसी तरतीब से आपने इसको क्या करना है अप्लाई करना है। बैक कवर जो है इसके ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। मॉडिफायर्स अप्लाई होने के बाद ये जो आपके पास बूलियन ऑप्शंस थे ये अब हिस्सा बन गए हैं इस पार्ट के। तो अब आप अगर मूव करते हैं ये जो ऑब्जेक्ट्स इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किए थे तो LCD के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर बूलियन अप्लाई करने से पहले इसको मूव करते तो डेफिनेटली ये जो कटिंग है ये भी मूव करती। तो X के साथ अब आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है। ओके, तो इसका अब कोई मकसद नहीं है, X के साथ आप इसको डिलीट कर दें। जी व्यूअर्स, LCD का जो 3D मॉडल है वो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है हम टेक्सचर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और फाइनल लुक जो है इसकी वो हम मटेरियल प्रोवाइड करने के बाद जो है वो रेंडर करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।